बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो हम इस प्रिंटेड फैब्रिक पर बनाएंगे। तो इसके साथ मुझे ये लेस भी मिली थी जो कि मैंने मार्केट से ली थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पैच है जो कि मैं पहले बनवाना चाहती थी रेटे वाले से, लेकिन उन्होंने मुझे बनाकर नहीं दिया। तो ये डबल में है, ये देखें इस तरह से डबल है। तो अब ये मार्केट में अवेलेबल है, लेसिस वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा आपको। तो ये लेस है मेरे पास इसमें जो कि हम गले में इस्तेमाल करेंगे इसका। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो गला बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच। तो अब यहाँ से हमें पहले गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। अब साइड से हमें चौड़ाई का निशान लगा लेना है 4.5 इंच पर। टोटल ये 9 इंच हमारी चौड़ाई आएगी गले की। तो इस तरह से अब यहाँ से इस गले को हमें शेप देनी है, हल्की सी पान शेप होती है ना जिस तरह से, वो शेप हमें अपने गले को देनी है। हल्के हाथ से हम पहले शेप को ड्रॉ करेंगे, शेप अच्छी आए तो फिर आप इस तरह से उसको डार्क कर लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ से हमें लंबाई में एक निशान और लगाना है जो कि मैं 4.25 इंच पे लगा रही हूँ। तो टोटल ये हमारी गले की जो लंबाई है वो 7.25 इंच हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं लेस का भी इस्तेमाल करूँगी तो फिर ये 7 इंच रह जाएगी। अब चौड़ाई में यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब यहाँ से इसको इस तरह से मैंने पत्ती की शेप दे दी और ऊपर से इसकी नोक नहीं बनाऊंगी मैं, इस तरह से मैं इसको गुलाई की शेप दे दूंगी। तो ये जो गुलाई का निशान मैंने लगाया था ये बिल्कुल साथ लग गया था, तो थोड़ा सा मैंने बीच में इसके गैप रखना है क्योंकि सिलाई का मार्जिन हमें चाहिए। तो सेंटर से मैंने 2 पॉइंट का फासला छोड़ा है। अब ये मैंने कुछ पत्तियां कटिंग की है जो कि मैंने हार्ड पेपर के ऊपर कटिंग की थी। बड़े वाली पत्ती की चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 3 इंच है, और जो छोटे वाली पत्ती है उसकी 1.25 इंच चौड़ाई है और 2 इंच लंबाई। तो दोनों मैंने इसी तरह से निशान लगा के कटिंग कर ली थी ताकि हमें डिज़ाइनिंग में आसानी हो। अब बड़े वाली पत्ती को इस जगह पे मैं रखूँगी इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा लूँगी। हार्ड पेपर की मदद से हम इस तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग कटिंग कर सकते हैं और उसको बआसानी जो है ना ड्रॉ करके हम अपनी डिज़ाइनिंग की भी कटिंग कर सकते हैं। अब दूसरी वाली पत्ती को यहाँ पे मैंने रखा थोड़ा सा नीचे करके। अब यहाँ पे इसके भी निशान लगा लेंगे। तो बुकरम को आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा के निशान लगा सकते हैं, जिस साइड से भी आपका हाथ अच्छे से आपको लगे कि आसानी से हम काम कर सकते हैं तो आप उसी तरह से हाथ को अपने घुमाकर काम कर सकते हैं। तो गला हमारा ड्रॉ हो गया यहाँ पे। अब बाहर से भी मैं एक निशान लगा लूँगी, लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूँगी जहाँ से मुझे बाहर तक बुकरम को रखना है, वहाँ पे भी मैंने इस तरह से कटिंग करने का निशान लगा लिया। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसको। पहले मैं बाहर वाली साइड से कटिंग कर रही हूँ, बाद में फिर मैं अंदर वाली साइड से कटिंग करूँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस गले को पहले पिन अप कर लीजिएगा, बाद में आप कटिंग कीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने अंदर और बाहर से इसी तरह से बिना पिन अप किए कटिंग कर लिया। अब पत्तियों की कटिंग करनी है तो यहाँ से मैं अब इसको पिन अप करूँगी क्योंकि हमने दोनों साइड की पत्तियों को इकट्ठा कटिंग करना है, तो पिन अप करना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। तो दूसरी वाली पत्ती को भी इसी तरह से कर लेंगे। पिन अप करने के बाद दोनों पत्तियों को हमें कटिंग कर लेना है अच्छे से, जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया था। तो कैंची की मदद से इस तरह से यहाँ से कट लगाएंगे। दोनों साइड की बुकरम में कट लगना चाहिए, तो दोनों साइड की इकट्ठी इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी पत्ती कटिंग हो चुकी है। अब दूसरी वाली जो पत्ती है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो गले को मैंने डायरेक्ट शर्ट के ऊपर पेस्ट किया है, अलग कपड़े के ऊपर नहीं किया क्योंकि मैं इसको शर्ट के ऊपर ही बनाऊंगी। तो पेस्ट करने के बाद ये मैंने कपड़ा लिया है, ट्राउज़र का फैब्रिक है, आप शर्ट का भी ले सकते हैं। तो नीचे इस तरह से रख कर अब जो ये पत्तियों की कटिंग की थी हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा अच्छे से सेट करके रखेंगे
और बुकरम के बिल्कुल हमें जड़ में सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा हटा कर लगानी है, क्योंकि ये जो है ना बुकरम हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट की है। अगर हम अलग से कपड़े के ऊपर पेस्ट करके अपना डिज़ाइन बनाते हैं तो फिर हम बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसके बीच में हमें कट लगा लेने हैं बिल्कुल डीप। सिलाई को नहीं कट करना, सिलाई को बचाते हुए इस तरह से पूरी पत्ती के अंदर कट लगा लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद बैक से भी जो कपड़ा है उसको भी साइड से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा छोड़ के करना है क्योंकि हमें बैक की तरफ इसको पलट कर तुरपाई भी करनी है। अब कपड़े को ऐसे पलट लिया, जो बाकी पत्तियां हैं उनको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से ऑफ कैमरा तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ उनकी भी लुक। सभी पत्तियों को मैंने स्टिच कर लिया सेंटर वाली पत्ती को छोड़कर, क्योंकि वो गले के साथ अटैच है जो कि हम बाद में इकट्ठा उसको बनाएंगे। अच्छे से प्रेस करके मैंने साइड से कपड़े को कटिंग कर दिया और बाहर वाली साइड से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि बाहर की साइड से हमें तुरपाई करनी है। तो अब ये पीस लेंगे, एक और बड़ा सा नीचे रखेंगे और जो हमारा गला है उसको इसके ऊपर रखेंगे। अब गले की जो सिलाई है वो लगाएंगे हम बिल्कुल साथ साथ, थोड़ा सा हटाकर, जैसा कि मैंने आपको पत्ती की सिलाई में भी बताया था कि बिल्कुल साथ नहीं लगाएंगे, हल्का सा जैसे आधा पॉइंट आप कह लें, इस तरह से हमने थोड़ा सा हटा के इसको लगाना है ताकि हमारे गले में बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आए जब हम इसको पलट कर प्रेस करें। तो इसी तरह से ये देखें सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अंदर की साइड से। तो कपड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हमें कट्स लगा लेने हैं पूरे गले के अंदर, सिलाई को बचाते हुए कट लगाने हैं हमने, डीप कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हमें गले को अपने पलट लेना है, पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से देखें पलट लिया मैंने इसको। अब गला पलटने के बाद इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी सी लुक आई है हमारे गले की, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। कितना नीट हमारा गला बना है। तो बैक साइड से देखें मैंने इसको सारा तुरपाई भी कर लिया। अब यहाँ पे लेस लगानी थी मुझे, तो लेस की जो किनारी है उसमें कट लगा लूँगी मैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई गुलाई में कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो लेस हम गुलाई में लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगे और बहुत ही प्यारी लगे। लगने के बाद उसमें कोई भी झोल बल नहीं आएगा। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से चिपका दिया पूरे गले के ऊपर इसी तरह से। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई को लगाना है ताकि हमारी लेस जो है वो मज़बूत हो जाए, अच्छे से अटैच हो जाए। तो इसके नीचे मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई। कटवर्क में ये नेक बनाया मैंने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी सी लुक भी दे रहा है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है बनते हुए, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसी तरह से देखें सिलाई हमारी लग चुकी। बाकी पत्तियों के ऊपर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी और अब बाहर की साइड पे भी सिलाई इसी तरह से लगा लूँगी मैं। गले की जो लेस हमने लगाई थी, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी तैयार की है गले को यहाँ से बंद करने के लिए। आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं या कोई बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस गले में बटन, हुक या मोती किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने इसको सिंपल ऐसे ही स्टिच किया है, जो कि बहुत खूबसूरत सी लुक दे रहा है। अब यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए, ताकि हमारा गला जो है यहाँ से बंद हो जाए, क्योंकि खोलने की इसको ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमने इसको चौड़ाई में बनाया है, जैसे बोट नेक की हम चौड़ाई रखते हैं, तो ये पहनने में भी बहुत ही ईजी रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से पट्टी हमारी नीचे लग चुकी है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है लगी हुई। अब मैंने जो आपको ऑर्गेन्जा का पैच दिखाया था शुरू में, अब उसको लगा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल मैं दामन और बाजू पे करूँगी। अब ये लेस मेरे पास बच गई थी, तो लेस को मैं पैच के ऊपर सीधा करके ही रख रही हूँ। पैच भी मैंने सीधा रखा है और लेस को भी सीधा रखा है। बिल्कुल इसकी किनारी के ऊपर मैंने लेस की किनारी को रखा और सिलाई लगा ली है यहाँ पे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से आपस में अटैच हो जाएं जब हम इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने शर्ट का फैब्रिक जो है, दामन है, उसको सीधा रखा है मैंने, और जो पैच तैयार किया था उसको मैंने उल्टा रखा है। अब यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की एक पट्टी कट की है, जिसका हम पल्टा लगाएंगे अंदर वाली साइड पे।
तो जो सिलाई मैंने लेस को लगाने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आसानी से हमारी दोनों लेसें जो हैं वो अटैच हो जाएंगी, हमें बार बार सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। तो ये देखें बहुत ही सफाई से हमारी जो है लेस लग जाएगी, पैच भी लग जाएगा पलटे के साथ। सिलाई मुकम्मल हो चुकी है हमारी। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके इसके ऊपर यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से भी इसकी लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही सफाई से बना हुआ है। तो इन्हीं टिप्स को आप भी फॉलो करेंगे तो आपका भी डिज़ाइन बिल्कुल इसी तरह से बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसको प्लेन फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, प्रिंटेड पे भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। या तो आप इसके नीचे ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बगैर ऑर्गेन्जा के ही बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। अब इसके दामन और स्लीव्स की भी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा दामन और स्लीव्स बनकर तैयार हो गए। तो आप भी इसी तरह से अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं घर में, अगर आप खुद स्टिच करते हैं तो इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिलेगी मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।